हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरे चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास टोकन के बारे में जिसका नाम है सेल्फ फ्रेम, और इसको हम पोल्का डॉट का जो कॉम्पिटिटर है वही मान के चल सकते हैं। और क्यों मानेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, क्यों इतना ये खास कॉइन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल and information purpose, and if you want to invest in any coin or any token, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, selfframe.net उसका वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में आने के बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सेल्फफ्रेम जो ब्लॉकचेन है और ये ब्लॉकचेन क्या काम करने वाला है। देखिए, कोई भी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो हमको सबसे पहले उसकी जानकारी चाहिए कि ब्लॉकचेन कौन सी एक फंडामेंटल पे काम कर रहा है, या फिर हमारा कौन सी ऐसा फ्यूचर का प्रॉब्लम है जिसको ये सॉल्यूशन देने जा रहा है। तो जब तक हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की फंडामेंटल या फिर टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक अब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना अपना व्यर्थ रहेगा। ठीक है ना। तो जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम अगर इन्वेस्ट भी कर भी लेंगे तो कब उसको निकलने का है, कब तक उसमें रुकने का है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए चलते हैं, थोड़ा सा उसकी जानकारी लेते हैं, तब जाके इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद में उसका सबसे बड़ा टैगलाइन ऐसा है कि सर्विस ओरिएंटेड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइड करने वाला है जो कि हमको बहुत ही फायदा करने वाला है। तो देखते हैं कौन सी सर्विस ऐसे प्रोवाइड करने वाला है। अभी देखिए, यहाँ पे सबसे उनका जो टैगलाइन है, बिल्ड एंड मैनेज क्वांटम सेफ ब्लॉकचेन सॉल्यूशन विथ द सेल्फफ्रेम SDK। तो इसके बारे में जानकारी के लिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे वहां जो मेंशन है, क्या देखिए, सेल्फफ्रेम नेटवर्क इज स्केलेबल ओपन सोर्स नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एंड ब्रिंगिंग ब्लॉकचेन एंड सर्विसेज सिक्योर बाय पोस्ट क्वांटम एनक्रिप्शन। ठीक है, पोस्ट, ये देखो, ये मैं इसको कॉपी भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे उन्होंने ऐसा बना के रखा है, यानी मैं उसको सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट क्वांटम एनक्रिप्शन क्या है, ऐसा चीज है, ऐसा क्या है जो पोस्ट क्वांटम एनक्रिप्शन करके उन्होंने मेंशन करके रखा है। तो चलिए मैं आपको इसको जानकारी के लिए एक आपको समझाता हूँ ये एक्चुअली काम क्या करने वाला है। थोड़ा सा फंडामेंटल समझते, अब जाके आपको समझेगा कि पोस्ट क्वांटम एनक्रिप्शन होता क्या है। ठीक है, अभी समझिए आपके पास में बिटकॉइन है। ठीक है, और आप चाहते हो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ कोई एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है और उसी एप्लीकेशन को आपको यूज करना है। आपके पास लेकिन इथेरियम है ही नहीं, और ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको चाहिए इथेरियम। ठीक है, तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे कोई अगर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको बिटकॉइन को बेचना पड़ेगा। बेचने के बाद में आपको यूएसडीटी मिलेगा। आप उसको उसी यूएसडीटी को लेकर आप क्या करेंगे, आप जाके फिर से इथेरियम खरीदेंगे। तो ये एक तरह का कैसा है, आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस भी लगेगा, उसका दिक्कत। आप इथेरियम खरीदने जाओगे, फिर से उसका ट्रांजेक्शन फीस लगेगा, उसका दिक्कत। पहले तो सेल करोगे बिटकॉइन, उसका ट्रांजेक्शन फी कटेगा। इथेरियम बाय करोगे, उसका गैस फी अलग से। तो आप इसके लिए क्या ना, आप ऐसा बाद में ऐसा करोगे कि मन में आएगा, चलो ठीक है, मुझे ये इथेरियम वाला जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है उसको यूज ही नहीं करना है। तो आगे जाके इस एप्लीकेशन की डिमांड तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे, उस छोड़ने जाओगे। तो बाद में इसका एक सोल्यूशन है। ऐसा हो जाना चाहिए ना कि एक ऐसा चीज हो जाए जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को आपको यूज करने के लिए मौका दे। तो आप क्या करोगे, एक इंटरकनेक्टेड ऐसा सिस्टम बन जाए जहां पे कि आप क्या करोगे, आप बिटकॉइन दोगे उसी ब्लॉकचेन में, दे दिया आपने, और देने के बाद में ऑटोमेटिकली उसी बिटकॉइन को वो कनेक्ट कर लेगा इथेरियम ब्लॉकचेन में। कनेक्ट करने के बाद में आप ऑटोमेटिकली उस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा सोच रहे हो ये WB क्या है। आपको पता होगा रैप बिटकॉइन करके एक कॉइन भी है, या फिर टोकन, जो आप समझ सकते हो, रैप बिटकॉइन करके टोकन है। तो इसका यूज क्या है, देखिए यहाँ पे उसका यूज होता है। कैसे होता है, आपने यहाँ पे ये देखिए, आपके पास था बिटकॉइन,
और आपने यहाँ पे बिटकॉइन को उसी जगह पे दे दिया, एक इंटरकनेक्टेड चेन पे आपने दे दिया, ठीक है। दे देने के बाद में इथेरियम क्या करता है, उसी बिटकॉइन को एक तरह का, उसी बिटकॉइन को वो अपनी चेन में रैप्ड बिटकॉइन के तौर पे उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। आपने दिया बिटकॉइन एक क्रॉस चेन ब्रिज पे जो कि इंटरकनेक्ट करता है इथेरियम को और बिटकॉइन को, आपने दे दिया बिटकॉइन। वो क्या करता है, उसी क्रॉस चेन क्या करता है, इथेरियम को दिखाता है कि भाई मेरे पास बिटकॉइन आ चुका है, आप अपना उसी वैल्यू के हिसाब से, बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से वो रैप्ड बिटकॉइन जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे चल सकता है, वो वहां पे उसको दिखाता है कि देखो कस्टमर का बिटकॉइन अपने पास आ चुका है, आप डिसेंट्रल एप्लीकेशन को आप यूज करने के लिए मौका दीजिए उनको। तो ये रहता है उसकी फंडामेंटल, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्रॉस चेन ब्रिज, ठीक है ना। अगर समझो ऐसे बिटकॉइन है, इथेरियम हो गया, बाइनेंस हो गया, पॉलीगन हो गया, और इस सारे चीजों को अगर कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, या फिर बहुत सारा मल्टी ब्लॉकचेन को कनेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम आ जाए, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वैसी सोल्यूशन देने के लिए मार्केट में आया है, उसी का नाम है सेल्फ्रेम, ठीक है ना। जो कि इंटर ऑपरेबिलिटी उसको बोलते हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी, जो कि मार्केट में फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जो कि ये जरूरी है। जब तक ये इंटरकनेक्शन नहीं होगा तब तक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगा। आपको पता होगा इंटरनेट जो है, इंटरनेट इतना बूम क्यों किया, क्योंकि वो इंटरऑपरेबिलिटी है। उसके साथ में इंटरकनेक्शन करने के लिए वो कोई भी प्लेटफॉर्म में चल सकता है, वो मोबाइल पे चल सकता है, टीवी में चल सकता है, लैपटॉप पे चल सकता है, कंप्यूटर में चल सकता है, कोई भी सिस्टम पे चल सकता है, वो एंड्रॉइड हो, वो विंडोज हो, वो मैक हो, किधर भी चल सकता है। इसलिए इंटरनेट ने बूम किया है। यूनिवर्सल होना जरूरी, इंटरकनेक्शन होना जरूरी, जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई भी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दिक्कत यह है, वो खुद का अलग अलग, उनका खुद का प्रोटोकॉल रहता है, उनका खुद का अलग अलग यूजनेस रहता है, उनका खुद का अलग अलग यूटिलिटी रहता है, उनका हर रूल्स, उनका टोकन्स का अलग रहता है, उनका प्रोटोकॉल अलग रहता है, उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग रहता है, हर ब्लॉकचेन्स का अलग अलग चीज रहता है। तो उसको इंटरकनेक्ट करने के लिए जो सिस्टम बनता है ना, वो आगे जाके बहुत ज्यादा बूम कर सकता है। वैसा ही सिस्टम कैसा, एक पोल्काडॉट है, ठीक है ना, वैसे ही सिस्टम है सेल्फ्रेम। लेकिन सो एक चीज याद रखिए, जब कोई एक इंटरऑपरेबिलिटी काम करता है, इंटरऑपरेबिलिटी, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट चलते यहाँ पीछे, यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे आपने जो बिटकॉइन दिया, ये कहां पे दिया, आप इंटरऑपरेबिलिटी जो मेंटेन करने वाला जो क्रॉस चेन ब्रिज था, आप वहां पे आप बिटकॉइन दे रहे हो। तो यहाँ पे खतरा ऐसा हो सकता है, ये जो आपका जो कॉइन की जो जो आपका बिटकॉइन है, ये इसी स्मार्ट चेन पे है, इंटरऑपरेबिलिटी जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला क्रॉस चेन ब्रिज है, वहां पे आपका बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो वहां पे सिक्योरिटी का इशू ज्यादा रहता है, क्योंकि वो स्मार्ट चेन वैसे सिक्योर होना चाहिए, तब जाके आपका बिटकॉइन सिक्योर हो सकता है, फिर आपका इथेरियम सिक्योर हो सकता है, फिर आपका पॉलीगॉन मैटिक का जो टोकन है वो सिक्योर हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है किस पे, ये स्मार्ट चेन पे, ठीक है ना। आप डिपेंड करता है ये स्मार्ट चेन पे, कौन सा स्मार्ट चेन, जो कि क्रॉस चेन ब्रिज प्रोवाइड करता है, जो जैसे कि अपना सेल्फ्रेम हो गया, पोल्काडॉट हो गया। तो वहां पे जो खतरा रहता है, ये खतरा सबसे बड़ा दिक्कत है। ये जो जैसे कि सुपर कंप्यूटर है, उसके ऊपर जो कंप्यूटर अभी मार्केट में हो सकता है 100 साल के बाद, या फिर 10-20 साल के बाद, या फिर 30 साल के बाद आ जाए मार्केट में, अभी भी चल रहा है उसका यूज, जिसको बोलते हैं, एक मिनट, उसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर जो रहता है ना, क्वांटम कंप्यूटर या फिर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो रहता है, वो चाहे तो वैसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो अटैक करके उसके अंदर की जो एसेट्स है उसको चोरी कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है, एक तरह का आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, इसलिए उन्होंने मेंशन क्या किया है, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला है, हमारा जो ब्लॉकचेन है वो है पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन, यानी क्वांटम कंप्यूटर भी चाहे अगर फ्यूचर में आ भी जाए तो अगर अटैक भी कर पाएंगे नहीं, क्योंकि वो अपना जो ब्लॉकचेन है वो रेजिस्टेंस है क्वांटम एन्क्रिप्शन का। क्वांटम तो इन्होंने ऐसी ब्लॉकचेन बना के रखा है जो कि क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है ना। तो इसलिए अपना सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए,
यहाँ पे उन्होंने और एक आगे चलता हूँ. We offer stage of enterprises and developers for building a vast array of products ranging from simple low-level TD apps to whole other blockchains on top of Self-Help network. यहाँ पे उनका मेन मकसद जो है ना, ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, बना भी लेंगे. और किसकी वजह से बनाएंगे? इनके पास में एक सेल फ्रेम रहेगा. सेल फ्रेम बोलते एक तरह का आप समझ सकते हो, जैसे पोलका डॉट का रहता है पारा चेन, ठीक है ना, वैसे इसके पास में एक रहता है सेल चेन भी एक है, ठीक है ना. यहाँ पे अगर आप नीचे चलोगे शायद यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इनके पास में क्या है, सेल चेन, ठीक है. जैसे पोलका डॉट का पारा चेन है, इसके पास में ऐसा है सेल चेन, जिसके वजह से कि उनके पास में जो स्केलेबिलिटी है जो बढ़ता है. तो स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ता है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहा हूँ. यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो उनका जो प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा प्रोडक्ट को समझिए, उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ. प्रोडक्ट क्या है इनका? प्रोडक्ट ऐसा है, एक तरह का एसडीके बना रहे हैं, एसडीके, ठीक है. एसडीके का मतलब होता है एक तरह का सिस्टम डेवलपमेंट किट, ठीक है ना. यहाँ पे सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो रहता है, जिसका काम ऐसा है, वो एक तरह का पूरा टूल किट प्रोवाइड करेंगे, और उस टूल किट को लेके आप अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना सकते हो. और वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होगा? यहाँ पे देखिए क्या यूज होगा. वो एक TD एप्स बनेंगे, नॉट ए डी एप्स, TD एप्स. तो TD एप्स का मतलब कैसा रहेगा, क्या रहेगा? वो एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन रहेगा जो कि हार्डवेयर बेस्ड रहेगा, ठीक है. वो हार्डवेयर बेस्ड कैसा रहेगा, कैसे काम करेगा, वो बाद में हमको समझे, क्योंकि अभी तक उनका डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन TD एप्स जो है ना, वो आया नहीं है. जब मार्केट में धीरे धीरे लेके आएंगे तभी समझेगा. और वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होगा? दिस can be executed on anything from enterprises level mainframes to your smart fridge at home. ये बड़ा एंटरप्राइजेस में बना जो लगा हुआ बड़ा जो मशीन मेनफ्रेम्स रहता है, इंडस्ट्रियल रहता है, वहां पे भी यूज हो सकता है. साथ ही साथ आपके घर पे यूज होने वाला जो स्मार्ट फ्रिज, वहां पे भी अगर कोई एप्लीकेशन की यूज होना चाहिए तो वहां पे भी यूज कर सकते हो. तो एक तरह का जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही हाई लेवल है, जो कि फ्यूचर में अगर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को एक्सेप्टेंसी ज्यादा मिले, तो अगर हर कोई एक टेक्नोलॉजी अगर हो सके, कोई अगर प्रोडक्ट हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो, वहां पे अगर ब्लॉकचेन को आप यूज करना चाहते हो अगर एज ए स्मार्ट एप्लीकेशन, तो वहां पे भी यूज कर सकते हो. आज उनका ये वो प्रोडक्ट रहेगा, उसको बोलते हैं SDK, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट रहेगा. उसके थ्रू आप TDS बना सकते हो उसके अंदर. तो ये जो उसका जो फंडामेंटल है ना, ये इतना स्ट्रांग है, मुझे वो हिला कर रख दिया. सही बोलूं, ये मैं उसका देख के मैं हैरान हो चुका हूं कि मार्केट में इतना जल्दी इतना सारा चीज बनाने के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं. यानी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ग्रीन है, क्योंकि इतना जल्दी लोग आके अगर डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए डिसेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इस प्रोजेक्ट का भी, ठीक है. तो अभी मैं आपको बता रहा था, ये इसमें जो एक था ना क्या था वहां पे, एक मिनट, हाँ, सेल चेन जो था, ये सेल चेन का काम क्या है? देखिए, सेल चेन का काम ऐसा है, आपको पता होगा जो बिटकॉइन था, बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 3.327 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड है. यानी एक सेकेंड में 7 ट्रांजैक्शन वो कर पाएगा. और अगर हम इथेरियम को पकड़ेंगे, इथेरियम का ट्रांजैक्शन कैसा है? एक सेकेंड में 12 से 13 ट्रांजैक्शन कर पाएगा, ठीक है. लेकिन भाई बताओ, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री एक नया टेक्नोलॉजी है, ठीक है. अगर हम उसका ट्रांजैक्शन स्पीड को देखेंगे आज कंपेयर टू जो हमारा 50 साल पहले से जो हम यूज कर पा रहे हैं, यूज भी कर रहे होंगे, जो कि वीजा कार्ड आप यूज करते होंगे नॉर्मली, जो मास्टर कार्ड वीजा कार्ड जो पकड़ते, चलो वीजा सबसे अच्छा स्पीड देता है, तो वीजा कार्ड का अगर ट्रांजैक्शन स्पीड देखेंगे वो 1700 पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1700 सेकेंड, जो कि सबसे पुराना टेक्नोलॉजी है. तो भाई ब्लॉकचेन आके मार्केट में क्या कर लेगा बताओ? कुछ यूज है? कुछ भी यूज नहीं है. तो स्पीड जरूरी है, ठीक है ना, स्केलेबिलिटी जरूरी है, तब जाके ब्लॉकचेन को हम बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में,
ट्रांजैक्शन की जगह पे हर जगह पे यूज कर पाएंगे। तो स्केलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी इंपॉर्टेंट चीज को करने के लिए मार्केट में आया शेडिंग। ठीक है ना, इसको बोलते हैं शेडिंग, जिसको कि अगर हम लिखें SHRDING शेडिंग, ठीक है ना, ये उसको बोलते हैं शेडिंग, बोलते हैं उसको शेडिंग। तो ये शेडिंग जो होता है ना, एक तरह का काम है जो कि ब्लॉकचेन जो उनका जो मेन जो चेन है, मेन चेन उसका जो है, तो वो मेन चेन जो उसको बोलते हैं रिले चेन बोलते हैं, यानी उनका जो खुद का मेन चेन है रिले चेन, उसी रिले चेन का एक सब पार्ट है सेल चेन। तो उसी सेल चेन जो रहता है, उसी सेल चेन के अंदर शेडिंग रहता है, हर अलग अलग यानी एक तरह का पकड़ के सब चेन पकड़ के चलिए। तो वो सेल चेन जो रहता है, वो सेल चेन को बनाया इसीलिए गया है क्योंकि उसका स्केलेबिलिटी बढ़े। ठीक है, आपको ज्यादा बताऊंगा तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, तो एक बार अलग से इसके लिए तो वीडियो बना लूंगा अगर आपको जानकारी चाहिए अच्छे से अलग से। ठीक है ना, जो कि पोलकाडॉट के बारे में, कि पोलकाडॉट का जो टेक्नोलॉजी है ना उसके साथ सेम सिमिलर है। एक दिन अगर होगा तो मैं बना लूंगा उसका अलग से वीडियो। तो ये स्केलेबल भी बनेगा, ये सिक्योर भी है क्योंकि उसके पास में पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल ऑन पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन। अगर समझो फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर आ भी जाए, ठीक है ना, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के पास में कोई एक रिपीटेबल काम करने के लिए उसकी ताकत है, चाहे ठीक है ना, वो कम टाइम में कुछ बड़ा जो प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन दे सकता है, सॉल्व कर सकता है। इसीलिए ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही घातक साबित हो सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन के लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है ना, इनकी जो ब्लॉकचेन है वो क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और डिसेंट्रलाइज भी है क्योंकि अगर देखिए हमको, मैंने आपको बता उनके पास में शेडिंग का कैपेबिलिटी है, यानी सेल चेन उनके पास में भी है। तो ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज जो है ना, डिसेंट्रलाइज जो एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज जो फैक्टर है उसको बढ़ावा भी देता है। ठीक है, और ये एक तरह का TDFs बनाने वाले हैं आगे जाके, जो उनका मेन प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, उसके साथ में इंटरऑपरेबल है, आपको मैंने समझा, ये इंटरकनेक्ट भी करता है। उसका मेन जो फंडामेंटल है वो इंटरऑपरेबल है, यानी एक जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही उम्दा साबित हो सकता है। ठीक है, और ये एनवायरमेंटल फ्री है क्योंकि उनके पास में माइनिंग अभी नहीं हो। तो माइनिंग नहीं है इसका मतलब क्या है, उनके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक जो होता है ना, इलेक्ट्रिक का यूजनेस, कार्बन का एमिशन, वो सारा नहीं है, तो ये एनवायरमेंटली फ्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो उनके पास में जो TDF जो आने वाला है वो छोटे छोटे डिवाइस में भी रन हो सकता है, अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग डी एप्लीकेशन। कैसे, उनके पास में SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट वो प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप अपना खुद का TDFs बना सकते हो, खुद का डिवाइसेस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हो। ये बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन है। तो मैं बोलता हूँ अगर इस टोकन में चाहो तो आप थोड़ा सा इसमें नजर रखिए, वॉच लिस्ट पर डाल के रखिए, क्योंकि उसका अगर प्राइस देखेंगे ना, अगर कॉइन की को मैं आऊँ यहाँ पे, उसका प्राइसिंग के हिसाब से आज के डेट पे अगर देखा जाए ओनली 70% हाइक है, जो कि 15 जून 2022 में उसका लो था, और आज के डेट पे उसका जो अगर प्राइस देखेंगे सबसे कम है 70% ऊपर गया है, और सबसे अगर हाई देखेंगे हाई से 95% डाउन है। ठीक है ना, और ये एक तरह का स्लीपिंग जियांट है। ठीक है, इतना मुझे अच्छा लग रहा है इस टोकन को, लेकिन ऐसा भी ना हो क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत ही रिस्की है, ऐसा भी ना हो कि आप अपना सारे मेहनत डाल दो इस टोकन के बारे में। लेकिन मेरा ऐसा कहना है, ये एजुकेशन पर्पज के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, अगर उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म करता हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहो तो यहाँ इस जो टोकन को थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो, अपना वॉच लिस्ट पे डाल सकते हो सकता है कि मेरा 90% चांसेस है कि आगे बूम कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए नहीं है मेरा वीडियो। आप अपना खुद का रिसर्च खुद करिए, तब जाके इस टोकन में अपना मेहनत का पैसा डालिए। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत ही रिस्की है। फ्रेंड्स, मेटामास्क वॉलेट में थोड़ा सा इशू आया था, मेरा सब्सक्राइबर है मिस्टर MJ करके, तो उनके लिए ये मेरा थोड़ा सा वीडियो है। साथ ही साथ अगर मेरा ये थोड़ा सा गाइडेंस है, कोई भी रिसेंट एप्लीकेशन में अगर आप यूज करते हो अपना वॉलेट में, अगर अपना असेट्स वगैरह सेव करके रखते हो, तो प्लीज अपना जो 12 जो रिकवरी फ्रेज रहता है, जो 12 वर्ड्स रिकवरी फ्रेज, वो किसी के साथ शेयर मत करिए, और वो अपने पास में एक सिक्योर जगह पे लिख के रखिए। नहीं तो आप अपनी जगह पे रख सकते हो उसको, जिसको भी किसी को एक्सेस ना हो, लेकिन आप उसको एक्सेस कर पाओ और जिंदगी भर के लिए उसको याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो भूल गए आप तो टोटली आपका जो डिसेंट्रल एप्लीकेशन मेटामास्क हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, आप वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे।
तो ठीक है ना। लेकिन वहां पे अगर आप समझो आप पासवर्ड भूल चुके हो, मैं 12 वर्ड्स पास फ्रेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पासवर्ड की बात कर रहा हूं। अगर पासवर्ड भूल चुके होंगे लॉगिन करने के लिए, तो भी आप उस पासवर्ड 12 वर्ड्स जो पास फ्रेज उसके जरिए आप अपना पासवर्ड को रिक्रिएट कर सकते हो। तो वो प्रोसेस बताऊँ। यहाँ पे अगर समझो मैं मेटामास्क को क्लिक करता हूँ, गेट स्टार्टेड करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपोर्ट वॉलेट क्लिक कर लिया। इंपोर्ट वॉलेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा हो, आई एग्री करता हूँ। आई एग्री करने के बाद अपना जो पास फ्रेज है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। आई हैव टू पासपोर्ट, यहाँ पे 15 या जो भी आपके पास में वो पास फ्रेज रहेगा यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लिए और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके आई हैव रीड एंड इंपोर्ट, ऑटोमेटिकली आपका जो वॉलेट है वो एक्सेस हो जाएगा। इतना कुछ बड़ा इशू नहीं अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो। लेकिन हाँ, ये 12 वर्ड्स जो पास फ्रेज है ये जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन 12 वर्ड जो पास फ्रेज है वो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियोस तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यानी अपना दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा जितना मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना लाइक्स आएंगे, जितना कमेंट्स आता रहेगा आपका, मुझे मोटिवेट मिलता है कि कुछ नया बनाने के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए एंड प्लीज़ टेक केयर।